बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ लेवल उर्दू सिलेबस ए। दो शायरों की गज़लियात पेश की जा चुकी हैं। नासिर काज़मी पहले पेश किए गए, उसके बाद हमने दूसरे शायर जो आपके महमद फराज हैं वो उनकी दोनों गज़लियात पेश की। आज हम मोमिन की तरफ आते हैं। मोमिन आपके तीसरे गज़ल के शायर हैं और इनके मैंने चूँकि पहले बताया हुआ है कि शायर के जो हालात होते हैं थोड़ा बहुत उनका पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए कि उनकी शायरी पर उनके असरात ज़रूर होते हैं। चुनाचे ये ज़रूरी है कि हम देखें कि मोमिन ने किन हालात में अपनी ज़िंदगी गुजारी और वो किस तरह से उनकी शायरी पर असरअंदाज हुआ, क्योंकि उनकी शायरी में इश्क व आशिकी का असर बहुत ज़्यादा है। तो वो क्यों है, उसकी वजह क्या है? क्या ये फुर्सत है, क्या ये हालात का तकाजा था या क्या था? देखते हैं। चूँकि शायर जो मोमिन हैं उनका ताल्लुक़ दिल्ली के एक खुशहाल घराने से था। यही वजह है कि मोमिन ने बाकायदा तालीम हासिल की और उस वक्त मुरवजा अलूम भी सीखे, क्योंकि उनके कलाम में तिब, नजूम, रियाजी, मौसीकी वगैरह की इस्तिलाहात से हमें उनकी इल्मियत का अंदाज़ा होता है। चुनाचे शतरंज भी उम्दा खेलते थे, तारीख़ गोई भी कमाल की थी, तारीख़ी वाक़यात बयान करते थे। मोमिन खुद भी तबीब थे और तबाबत और बुज़ुर्गों की जो जायदाद थी, उनकी पेंशन थी, उससे जो कुछ मिलता था उसमें बसर-औक़ात बआसानी हो जाती थी। यही वजह है कि उन्होंने इल्म व फ़न को पेशा नहीं बनाया, यानी किसी की मुलाजमत या नौकरी नहीं की। और इनके यहाँ अहले इक़्तिदार के कसीदे इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि शायर आम तौर पर जो बादशाह थे उनके कसीदे कह कर वहाँ से कुछ सरमाया पा लेते थे, लेकिन मोमिन ने ऐसा नहीं किया। दिल्ली से 5 बार बाहर गए, लेकिन वतन की मोहब्बत दोबारा खींच लाई और वापस आ गए। मोमिन की यादगार उनका एक दीवान और 6 अदद मसनवियाँ हैं। मोमिन मिजाज के आशिक थे, आशिकाना मिजाज रखते थे। उनका जवानी का जो कलाम है इसी रंग में डूबा हुआ है। यूँ तो मोमिन ने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन में तबा आजमाई की और हर एक को अपना मखसूस रंग उसमें दिखाया, मगर हकीकत ये है कि वो बुनियादी तौर पर गज़ल गो शायर हैं। उनकी गज़ल में भरपूर तगज़्ज़ुल मिलता है, क्योंकि उन्होंने इसको सिर्फ़ हुस्न व इश्क़ के मामला तक महदूद रखा, जिसमें इश्क़ व हुस्न व इश्क़ का भरपूर तौर पर ज़िक्र किया जाए उसका तगज़्ज़ुल कहते हैं। ये ख़ुसूसियत शायरी में मामला बंदी कहलाती है। ये भी आप याद रखें, मामला बंदी क्या होती है, तो वो ये होती है। इससे अगर एक तरफ उनके यहाँ यकसानियत और यक रंगी पैदा हुई तो दूसरी तरफ एक महदूद दायरे में रह कर शेर कहने से उनकी कुदरत कलाम और उनके तख़य्युल की क़ुव्वत का अंदाज़ा होता है। फिर ये मामलात उनकी ज़ाती ज़िंदगी में भी मौजूद थे, इसलिए उनमें एक सदाकत भी पाई जाती है। जो उन्होंने बयान किया उन्हें पता था, उनके साथ बीत रहा था और वो उन्हीं हालात में रह रहे थे। वो अपनी बात को बराह रास्त बयान करते, बल्कि उनके यहाँ अबहाम की कैफियत पैदा हो जाती है, क्योंकि कई दफ़ा वो क्लियर नहीं होते थे। फ़ारसी अल्फाज और तराकीब के इस्तेमाल ने इस कैफियत को और ज़्यादा गहरा कर दिया। इनके कलाम का बेहतरीन हिस्सा वो है जिसमें कि पेचीदगी नहीं, मानी आफरीनी और जिद्दत बयान के एतबार से बहुत कम शायर ऐसे हैं जो उर्दू में मोमिन के मर्तबे को पहुँचते हैं। बात से बात निकालना और चंद लफ्ज़ों में वसी मानी और गहरे मतलब अदा करना मोमिन के तगज़्ज़ुल का इम्तियाज़ी वस्फ़ है। अपनी गज़लों के जो उनके मज़ामीन हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के उस मुनासबत से ज़हनों में ख़ास मानवियत पैदा करने की कोशिश करते हैं। गरज़ फ़नी लिहाज से मोमिन की गज़ल एक दिल आवेज़ और दिलकशी रखती है। गालिब ने एक बार मोमिन के एक शेर से मुतासिर होकर ये कहा था कि काश मोमिन ख़ान मेरा सारा दीवान ले ले, लेकिन ये शेर मुझे दे दे। अगर ये वक्ती और जज्बाती बात भी हो तो गालिब जैसे नाबग़ा रोज़गार की तरफ से मोमिन की शायरी को ये बहुत बड़ा ख़राज तहसीन है। मोमिन का वो शेर ये था
तुम मेरे पास होते हो तो गोया जब कोई दूसरा नहीं होता। ये एक बहुत बड़ा खराज तहसीन है जो कि मोमिन को पेश किया गया। ये इनके इब्तदाई हालात थे जो मैंने बताए आपको, और इनमें खुशहाली पाई जाती थी। खुशहाली इस तरह से, उस ज़माने में खुशहाली के कहने का मतलब ये है कि वो लोग जो थे बहुत ज़्यादा अमीर व कबीर ना भी हों, तो अगर उनका आसानी से आराम से वक्त गुज़र रहा है तो उसको वो खुशहाली ही कहते थे। और आराम से पेंशन से और अपनी तबाबत से उनका गुजारा होता था, और मुशायरों में वो शिरकत करते थे। और ये मोमिन की इब्तदाई, अब जब आपको सवालात आएंगे गज़ल के बारे में, जो क्वेश्चन पेपर में आपको सवाल आता है मुतालिका गज़ल का, तो उसमें आप इसको सुनकर इस पूरे नोट में से उनके जो आसानी, सहूलत और उनका तगज़ुल मामला बंदी है, उसको लेकर आप इसमें अपने क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में मैं गज़ल के बारे में, गज़ल नंबर 1 के बारे में बताऊंगी, जिसमें तशरीह होगी, और आप उसको देखें कि वो शेर काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए ज़रा अलग से उसकी वीडियो होती है, इसलिए इसको अब आप लिंक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।